नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। खाकी का एक नारा है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। इस नारे का पूरा होना इस पर निर्भर करता है कि राजस्थान में अपराधियों पर कितनी कार्रवाई की जाती है, कितने अपराधी सलाखों से बाहर होते हैं और कितने अंदर होते हैं। अगर आज ये कहा जाए कि राजस्थान का लगभग हर छोटा बड़ा अपराधी पुलिस के निशाने पर है और लगभग सभी को पुलिस अपनी रडार पर ले चुकी है, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल नहीं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महज एक महीने में 25,000 से ज्यादा अपराधियों पर कार्रवाई की गई। जयपुर में आज 300 से ज्यादा अपराधियों पर कार्रवाई की गई। एक तरीके से समाज में स्वच्छता अभियान है, जिसमें अपराधियों को सलाखों में डाल समाज को स्वच्छ किया जा रहा है। और इसकी वजह से क्या आम जन में विश्वास पुलिस पर बढ़ा है और क्या राजस्थान में हम कह सकते हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद है? आज बात इसी मुद्दे। इकबाल अगर बुलंद होता है तो आम आदमी किसी भी वक्त सड़कों पर बेपरवाह होकर घूम सकता है, बिना सोचे कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। क्या इस तरीके का माहौल राजस्थान में बन रहा है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह शेखावत जी, रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह शेखावत जी। शुरुआत करेंगे राजकुमार जी आपके साथ। अचानक से ऐसा क्या हुआ सर कि याद आया कि चलिए सभी अपराधियों की एक बार क्लास ली जाए? एक महीने के अंदर 25,000 को रिमांड पर ले लिया गया, 25,000 को आपने पुलिस थाने में तलब करा दिया। देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो गहलोत साहब खुद गृह मंत्री हैं। उन्होंने संकल्प लिया था मैं राजस्थान की सेवा करूंगा, और राजस्थान की सेवा के साथ साथ उन्होंने ये भी संकल्प लिया था कि राजस्थान को मैं हमेशा अपराध मुक्त रखूंगा। राजस्थान को अपराध मुक्त करने के लिए लगातार पिछले 5 साल से कार्रवाइयां लगातार चल रही है। हर वर्ष कार्रवाइयां होती है और अब लगातार अब बहुत कार्रवाइयां थोड़ी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले 45 दिन के अंदर, पिछले 45 दिन में लगभग 12,000 से ऊपर लोगों को जेलों में डाल दिया गया है और लगभग 25,000 लोगों को डिटेन करके पकड़ा गया है। तो लगातार अपराधियों में भय हो गया है और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। सर मैं वही तो पूछ रहा हूं, ऐसा क्या हुआ अचानक से? मैंने आपको कहा ना, लगातार पिछले 5 साल से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अपराधियों में भय बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब अपराधियों को पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस और ज्यादा तेज हो गई है और हम अपराधियों को राजस्थान में खुली इजलास देने का, अब राजस्थान में अपराधियों को अपराध लेने का करने का अधिकार नहीं है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री भी है, उन्होंने भी अपराधियों को कहा है कि अगर अपराध करना है तो राजस्थान छोड़ दे, मेरे राज्य में रहना है तो सुख शांति और चैन अमन से रहना पड़ेगा। अपराधियों में भय और जनता में विश्वास की बात को अब कायम रखना पड़ेगा। इसलिए सारे सारे राजस्थान के अपराधियों में अब बहुत ज्यादा भय है। राजस्थान का अपराधी, राजस्थान में जो अपराधी बाहर के राज्यों से आता है, अब वो धीरे धीरे अन्य राज्यों में शिफ्ट होता जा रहा है। मैं फिर वही सवाल करूंगा सर, 45 दिन में ऐसा क्या किया कि सबको अंदर कर दिया गया और ऐसा क्या हो रहा था? विजेंद्र जी, इसका मतलब ये निकलता है ना, या तो 4.5 साल से हम करना नहीं चाह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है विजेंद्र जी, 45 दिन में अचानक से हो गया। इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि सब पुलिस की नजर में थे, सब रडार पर थे, बस उस निर्देश की इंतजार किया जा रहा था कि कोई हमें बस क्यों कहे और हम कार्रवाई करें। नहीं, ऐसा नहीं है विजेंद्र जी। ऑपरेशन वज्र नाम का एक अभियान राजस्थान की पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले चलाया है और पिछले 2-3 महीने से यह अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत राजस्थान की पुलिस अपराधियों को लगातार पकड़ती जा रही है और सलाखों के पीछे भेजती जा रही है। चलिए तो ये बताइए, राजस्थान में कुल अपराधी कितने हैं पुलिस रिकॉर्ड में? लगभग 25,000 लोगों को डिटेन करके पकड़ा गया है और 12,000 से ऊपर लोगों को जेल में भेज दिया गया है। ये भी तो बताएंगे ना, कितने बाहर हैं अभी? मैंने कहा ना कि 25,000 के आसपास अपराधियों को राजस्थान की पुलिस ने अब तक पकड़ा है और 12,000 से ऊपर लोगों को अब तक जेल में भेज दिया गया है। पुलिस के रिकॉर्ड में राजस्थान में कुल कितने अपराधी हैं? मैं आपको वही बता रहा हूं ना, राजस्थान की पुलिस ने अब तक जितने छोटे बड़े कैसे भी अपराधी हैं, सबको पकड़ के उनको डिटेन किया है, थानों में लाया गया है और 20 से ऊपर अपराधियों के पांव पे गोली मारी है और अपराधियों में डर भी बन गया है। कल कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, हमने 100% अपराधियों को अंदर कर दिया है, आप ये कह रहे हैं? लगभग पूरी कार्रवाई बिल्कुल टॉप पे है। अपराधियों में जबरदस्त भय आ चुका है। अब अपराधी आपस में बात कर रहे हैं, छुप के बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अब अपने को रहने का अधिकार नहीं है। अशोक गहलोत जी की सरकार, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की पुलिस बहुत ज्यादा सजग है। उनको पकड़ लीजिए खुल्लम खुल्ला। सब पकड़ने आ चुके, हमारे साथ है विजेंद्र जी।
विजेंद्र जी 11 लगभग साल सब हो गए पकड़ने आ सर चुके हैं। राजस्थान में। मैंने इस तरह व्यापक स्तर पर कभी भी प्रोग्राम देखा नहीं कि भाई महीने 1.5 महीने में 25,000 अपराधियों पर कार्रवाई हो जाए, 12,000 को जेल में डाल दिया जाए। मैं उसका जब विश्लेषण करता हूं तो मुझे यह समझ में आता है कि भाई या तो वो रडार पे थे और बस ये था कि कोई हमें कहे और हम उनको अंदर डाल देंगे। अगर ऐसा है तो भी स्थिति अलग है। क्या वाकई में आपको लगता है कि इससे क्राइम, अचानक से क्राइम का ग्राफ यूं धड़ाम नीचे पड़ेगा? पुलिस अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करती आई है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। बात सवाल ये है कि जितने लोग पकड़े गए हैं वो किस कैटेगरी के थे जी। अपराधी अलग अलग कैटेगरी के हैं। कुछ ऐसे अपराधी हैं जो पैरोल से फरार थे, कुछ ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए, कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो जेल तोड़ के फरार हो गए, कुछ स्थायी वारंटी हैं, कुछ भगोड़े हैं, कुछ उद्घोषित अपराधी हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुकदमों में वांछित हैं। और ये जो अभियान स्वरूप कार्रवाई हुई है उसमें कुछ अपराधी इस कैटेगरी के पकड़े गए। अधिकांश अपराधी हैं वो उन धाराओं से संबंधित हैं जो निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा लोकल एंड स्पेशल एक्ट की कार्रवाई, जिसका पुलिस की जिम्मेदारी है कार्रवाई करना। जब कहीं कोई पुलिस दबिश देती है तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज सामने आती हैं, तो एक कैटेगरी वो भी है। मुझे ये लगता है कि जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उनमें ज़्यादातर संख्या उन आंकड़ों की है जो निरोधात्मक कार्रवाई से संबंधित हैं जी। उनको पाबंदी की कार्रवाई करके और छोड़ दिया जाता है। 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस उनको निरुद्ध भी नहीं कर सकती जी। इसलिए जब तक ये जो आंकड़े बताए गए हैं उनका हमारे पास ब्रेकअप नहीं हो तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। राजकुमार शर्मा जी जरा बताइए, कितने किस कैटेगरी में कौन किस श्रेणी में आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर श्रेणी के अपराधियों को राजस्थान की पुलिस ने अब तक पकड़ा है। आज भी सुबह जयपुर में कार्रवाई है, 300 से ऊपर अपराधियों को पड़ा है। और अपराधी छोटा हो या बड़ा हो, अपराधी की कोई ना जाति होती है, धर्म होती है, ना कोई कैडर होता है। अपराधियों को लगातार राजस्थान की पुलिस, जयपुर की पुलिस भी हाथ पकड़ी है। और जितने भी एसपीएस लगे हुए हैं सारे लोग लगातार सुबह 4-5 बजे धरपकड़ जारी करते हैं और दोपहर तक धरपकड़ तेज करते रहते हैं। 25,000 पर कार्रवाई की बात करें, जरा बताएं उनमें से कितने वापस आ गए हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर आ चुके हैं? मैंने कहा ना 25,000 लगभग अपराधियों को पकड़ा है, उनका सबको डिटेन किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, उनकी लगातार जांच करिए। पुलिस की निगाह में वो सारे के सारे अपराधी आ चुके हैं। और जो अपराध जिनका साबित हो चुका था, लगभग 12,000 से ऊपर अपराधियों को जेल के सीखचों के पीछे भेज दिया गया है। और पिछले 1 महीने में लगभग 9% अपराध भी राजस्थान में कम हुआ है। सिंह शेखावत जी, सर क्योंकि आप खुद इस महकमे में रहे हैं, जरा इस आंकड़े को थोड़ा समझाइए हम लोगों को, क्योंकि प्राउड फील होता है भाई। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पुलिस इतनी मजबूत है कि देखिए 1 महीने के अंदर पूरा स्वच्छता अभियान के तहत सभी को पकड़कर अंदर डाल दिया गया। जो बाहर रह गए उनको पाबंद कर दिया गया कि अगर आपने कुछ किया तो आपको भी अंदर डाल दिया जाएगा। अब इससे बेहतर तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप जरा बताइए कि होता कैसे है। ऐसा है, सरकार जादूगर सरकार है और आपको पता है जादूगरी में आंकड़ों की जादूगरी है, वो इस सरकार को महारत हासिल है उसके अंदर जी। अब आप ये बताओ कि पूरे जेलों की क्षमता तो है 20,000, हमारे भाई राजकुमार जी कह रहे 25,000 को तो हमने पकड़ लिया। फिर तो इसका मतलब वो कहाँ कोई छत्तीसगढ़ भेजा है क्या? छत्तीसगढ़ भेजा है क्या? कहाँ भेजा है? नहीं, वो कह रहे हैं उनमें से 12,000 को जेल में डाला गया। अच्छा, अब दूसरी बात आती है वो पकड़े कौन है? इनके पास कोई इस तरह का ब्रेकअप नहीं है, जैसा अभी केसर सिंह जी ने भी कहा कि भाई ऐसे कौन से क्रिमिनल है के साथ तो होगा ना सर। पुलिस पर अभी जो क्राइम फिगर निकले हैं 2022 के, उसमें 1,06,000 ये तो स्थायी वारंटी अभी पुलिस को पकड़ने बाकी है। राजस्थान 1,06,000। ठीक। और जो भगोड़े हैं, जो मतलब हार्डन क्रिमिनल्स हैं, वो 11,000 हैं अब तक। ठीक है साहब। और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जिनकी संपत्तियां कुर्क हो जानी चाहिए थी या हो चुकी है, उद्घोषित अपराधी जिनको कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, वो करीब 2,500 हैं। तो अब ये बताओ साहब, इन्होंने पकड़े कौन से हैं? इन्होंने 107, 116(3) में सुबह बुलाया 50 आदमियों को, उनके नाम लिखे और उसके बाद शाम को वापस भेज दिया। अगर ये ऐसे आंकड़ेबाजी की है, इन्होंने जादूगरी की है, तो उससे जनता मेरे ख्याल से भयमुक्त हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से। सर आप इस डिपार्टमेंट में रहे, बहुत अच्छे से आपको पता होगा किनको पकड़ा गया है। अगर वो नहीं बता पा रहे, आप बता दीजिए। नहीं तो हमारे वो तो ये बताएंगे ना किनको पकड़ा इन्होंने तो उनको ही पकड़ा है। सुबह 107-16(3) के अंदर ताश पत्ती खेलते हुए उनको 5-7 को उठा लाए और उसके बाद रातों वहाँ जमानत भर ली। लेकिन तो ये राजेंद्र शेखावत जी, उनमें से 12,000 जेल कैसे चले गए? कहाँ चले गए जेल, ये बताओ। मैं तो यही तो कह रहा हूँ
जेलें आप भर ये कह रहे हैं जाती। कि राजकुमार शर्मा जी झूठ अजी बोल रहे बताओ, हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। 12,000 आदमी पकड़ ले जेलों में, है क्या इतनी जगह? तराई तराई शर्मा मच जी। जाती है राजस्थान की जेलों में। सर ये खुल्लम क्या खुल्ला बात झूठ कह बताओ, रहे हैं खुल्लम क्या? खुल्ला झूठ बोल रहे हैं ये लोग। राजकुमार शर्मा जी। ये झूठ के आदी हो गए। आदरणीय दरअसल शेखावत में साहब, आदरणीय पूरी शेखावत जेलें भर साहब, जाती। आप हमारे बड़े भाई भी हैं और आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आप पुलिस परिवार से आए हुए हैं। नहीं, आपको वो तो सब प्राउड होना ठीक चाहिए है। राजस्थान की पुलिस के ऊपर। राजस्थान की पुलिस भले आज राजस्थान की- अशोक गहलोत जी के अधीन हो, अरे चाहे तो- कांग्रेस पार्टी के अधीन हो, लेकिन आपको प्राउड होना चाहिए कि राजस्थान की अरे पुलिस, भाई, मेरी पुलिस, ये- आपकी पुलिस ये- इतना अच्छा एक काम कर मिनट रही है। सर। मैंने पहली कहा बात कि तो पुलिस अधीन नहीं है सर, अरे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई- कि 12,000 लोगों को जेल में डाला गया तो आंकड़ा है, हवाई बात कर रहे हैं? हवाई बात आंकड़ा है, मैं कहूं 12,000 से अधिक लोगों को जेलों में डाला गया है दिखाइए और आंकड़ा, लगभग सर। लगभग बताइए किसका आंकड़ा है? लगभग 25,000 लोगों को डिटेन किया अरे गया सर, है कहां जो से पुलिस के आंकड़ा है? रडार पर बताइए है। ना। अरे रोड भाई- पुलिस के पार्ट। और हमको तो मैं विजेंद्र जी एक बात और कहना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया चैनल पर राजस्थान के जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता है, उनको भी राजस्थान की पुलिस का हौसला अफजाई करना चाहिए, वो कर रहे ताकि हैं। पुलिस को कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। अरे हमको सर, वो अपराधियों कमजोर में भय नहीं कर बनाना रहे हैं। चाहिए, उन्होंने चाहे कहा, भारतीय हम तो जनता पार्टी आपकी के बात- प्रवक्ता हो, हम चाहे तो कांग्रेस के आपके- प्रवक्ता हो, कार्रवाई चाहे को अन्य पुलिस के ने प्रवक्ता हो, राजकुमार इनको जी, अपराधियों में भय बनाना चाहिए। अरे अपराधियों में भय राजकुमार जी, बनेगा, राजकुमार जब जी। जाके हम जाके राजस्थान की जनता को लाभ दे राजकुमार पाएंगे। शर्मा राजकुमार जी, जी, आप सर वो टेंशन एक में आ गए। बेसिक सवाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ही कहा ना, आप कहें तो मैं फिर वापस से रिवाइंड कराऊं आपकी क्लिप को। आपने कहा ना 12,000 को जेल में डाला गया, बिल्कुल डाला है डाला है ना जेल। और फिर ये तो ये कह रहे हैं आंकड़ा हमने कहां से आया? 25,000 बस को इतना डिटेन पूछ किया रहे है हैं आपसे। कहाँ डिटेन किया उनको? मैं वही कहाँ ले गए? मैं कौन से वही कह हवालातों रहा हूं में कि रख रखा है? राजस्थान में हमको तो हमारी राजस्थान की पुलिस पे बहुत भरोसा है और वही विश्वास है, भरोसा है। प्राउड है। अरे और मैं तो आप- शेखावत साहब से कहता हूं कि आप भी प्राउड फील नहीं, करिए, राजकुमार शर्मा जी, राजस्थान के फिर उन आप भूल जवानों गए को भी सर, आप नहीं। अप्रिशिएट करिए जिन्होंने राजकुमार इतने शर्मा बड़े जी, आप फिर अपराधियों को घूम गए। पकड़ा है। अच्छा राजेंद्र जी, मुझे एक और चीज बताइए सर, मानो किसी को पकड़ा जाता है तो पकड़ने से और जेल के बीच में तो कोर्ट आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है, कोर्ट आता है। तो मैं ये मानूं कि 12,000 मामलों के अंदर कोर्ट ने उनको फैसला देके कह दिया कि इनको जेल में डाल दो। नहीं, वो तो ये तो मैं कह रहा हूँ अभी त्राई पाट मच जाता पूरे राजस्थान में। 12,000 लोगों को जेलों में डाल देते तो ये वो क्या आंकड़ों की और जादूगरी मैंने विजेंद्र जी, आपको ये कहा धरपकड़ जारी कि है, ये धरपकड़ जारी है, वो तो अच्छी आंकड़े बात है बढ़ेंगे, सर। ये वो तो पकड़ अच्छी आंकड़े बात है। बढ़ेंगे। नहीं, ये ठीक है, पाबंद कर रहे केसर हैं। सिंह शेखावत जी, आप बताइए सर, ये वाकई में संभव है कि 12,000 मेरा को जेल ये में डाल मानना दिया? है कि इसमें मैंने जो आपको कैटेगरी बताई है अपराधियों की, जी आप जो बता रहे हैं कि पुलिस जिनको अरेस्ट करती है, अगर वो वारंटी है, अगर वो स्थायी वारंटी है, 299 में वांटेड है या उद्घोषित अपराधी है, तो उनको गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश करते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। ठीक है। अगर वो पैरोल से फरार है, तो अगर वो सीधे ही पुलिस जेल अभिरक्षा से फरार है या वो किसी मुकदमे में वांछित है, कौन सी कैटेगरी की उनकी ये पता नहीं है ना अपने को, कौन सी गिरफ्तारी के कैटेगरी बाद है। अगर उनको न्यायालय में पेश करेंगे तो न्यायालय जेल भेजेगा। और ये लेकिन वो कैटेगरी जिसमें आपने प्रिवेंटिव अरेस्ट किया, वो जुडिशियल कोर्ट में पेश नहीं होगा, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। 12,000 जो बाहर थे, अगर वो जेल गए होते तो वाकई में एक बड़ी खबर होती है। हाँ बिल्कुल सही है। भाई अब मैं ये- इससे इनकार भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्या वाकई में मैं मुमकिन ये है? कह रहा हूँ कि इसमें पाबंदी की कार्रवाई जरूर हुई होगी, लेकिन ये ऐसा लगता नहीं है कि जेलों की न तो कैपेसिटी है और न ये संभव है कि एक साथ 12,000 लोगों को भेज दें जेल में। राजकुमार शर्मा जी, मैं कह रहा हूं कि आप ये कह दीजिए भाई मुझसे आंकड़ों की त्रुटि हो गई। हाँ ये सच है कि 25,000 अरे साहब, आंकड़ों की त्रुटि नहीं हुई, ये केवल लीपापोती कर रहे हैं। जेल में कितना डाला है पता नहीं। 25% अपराध बढ़ विजेंद्र गए जी, 2020 हमको के राजस्थान की कंपैरिजन। पुलिस, ये जो 40, 45, 50 का जो टेम्परेचर राजस्थान में हो रहा है, उन जवानों को, उन पुलिस के उन अफसरों को सैल्यूट करना चाहिए। अरे सब और सब हमको सैल्यूट कर रहे हैं। विजेंद्र जी, अरे इस हम तो मुद्दे पे सब हमको सैल्यूट करते हैं, हम तो। कांग्रेस, इस मुद्दे पे हमको कांग्रेस बीजेपी से उठ के उनका सम्मान करना राजकुमार शर्मा चाहिए, जी। उनको सैल्यूट करना चाहिए राजकुमार कि शर्मा राजस्थान जी। में इतनी कार्रवाइयां हो रही है। राजकुमार शर्मा जी, चलिए मैं करा देता हूँ। राजेंद्र जी, आप सैल्यूट करते हैं? अरे साहब, हम तो सैल्यूट कर रहे हैं, पर ये बताओ 25% अपराध कैसे बढ़ गए फर्स्ट इंडिया भी सैल्यूट करता है 2020 सर। से हर दिन कंपैरिजन सैल्यूट करता है में कार्रवाई के लिए। 2022 और में पिछले एक महीने में लगभग 9% अपराध कम हुआ है। सही बात है। पिछले एक महीने में लगभग 9% अपराध कम हुआ है। 9% अपराध पूरे कम होना साल की बात बहुत करो बड़ी ना। बात है। हम तो राजस्थान की पुलिस को सैल्यूट करते हैं अरे सर, और हम इस भी पे सैल्यूट राजनीति कर रहे नहीं हैं। होनी चाहिए। राजकुमार शर्मा जी, ये मामला पुलिस राजनीति का नहीं कौन कर रहा रहा। है? आप आंकड़ों की बात करो, मामला आंकड़ों आ से गया जवाब आंकड़ों दो। पर। जी। जब आप ये कहेंगे कि 12,000 आप ये बताओ 25% अपराध बढ़ेगी जी। बढ़ेगी तो ना तो ये आंकड़ा केसर जी को डाइजेस्ट हो रहा है, न राजेंद्र जी को डाइजेस्ट हो रहा है। अब कह सकते हैं भाई राजेंद्र जी ने बीजेपी का गमछा डाला हुआ है तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, केसर जी ने तो वो भी नहीं डाला हुआ, उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये आंकड़ा लाए कहां से हैं आप? आंकड़ों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आंकड़े जबरदस्ती बढ़ेंगे। सर। राजस्थान की पुलिस अभी तो अपराधियों को लगातार पकड़ रही है और पकड़ेगी, आंकड़े बढ़ेंगे। राजस्थान की सारी जेलें भर दी जाएगी, लेकिन अपराधियों को राजस्थान में अशोक सर, गहलोत के नेतृत्व आपने में जो आंकड़ा रहने का दिया कोई है हक नहीं उससे है। जेल भर गई है जी है पूरी आप समझ रहे हैं? अब आपके पास जगह नहीं बची है। जी,
आपने जो आंकड़ा दिया जेल भर दिया और आपने। हम अपराधियों को पकड़ते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट जैसा आदेश करती है, उनको तुरंत राव से जेल कर दी तो जाती है। कितने कितने जेल गए अब तो? सच लगभग बताइए। 12,000 से ऊपर लोगों को जेल कर दी गई है अब तक, पिछले 1 महीने में। बिल्कुल पिछले 45 दिनों में अच्छा, लगभग। आंकड़े किससे लेकर आए हैं सर? जी आंकड़े हमारे आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े, पुलिस के आंकड़े हैं। आप ये कह रहे हैं पुलिस का ऑफिशियल है? आप कह रहे हैं जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो अखबारों में किससे लिए प्रकाशित हुए हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूं अब लगभग अखबार तक 25,000 आ गए लोगों सर को आप। पकड़ा गया है और लगभग 12,000 मैं से कह रहा हूं ऊपर के पुलिस लोगों की को तरफ से जेलों आंकड़े में भेज साझा दिया किए गया गए है। आपके साथ ही जी पुलिस की तरफ से आंकड़े साझा किए गए हैं जो सर। मेरे पास समाचार पत्रों से आंकड़े आए सर, हैं, जो हमारे कहां पास से आंकड़े कहां हैं, जो चले हमारी गए सर? पार्टी के पास पहले आंकड़े हैं, सरकार के वो आंकड़े यही हैं। पहले सरकार के आंकड़े हो गए, फिर हाँ। पुलिस के आंकड़े हो गए, अब वो समाचार पत्रों के आंकड़े हो गए। मैं कह रहा हूं जो फिर हमारी अचानक पार्टी से के पास कहेंगे जो आंकड़े गली हैं, मोहल्ले जो में मेरे कोई पास बैठ आंकड़े बैठ हैं, के जो बात कर रहा था, समाचार उन्होंने पत्रों आंकड़े में दे दिए। जी केसर सिंह शेखावत जी, मैं मुझे लगता है सर वाकई में पुलिस से जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो कभी भी करे, एप्रिशिएशन होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खेलकर इन कार्रवाइयों को करती है। जब अपराधी को पकड़ने जाती है, गोली उधर से भी चलती है और देखा भी हमने इसको। लेकिन वाकई में जिसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, वो भुनाने की कोशिश ये की जा रही है जिसको राजकुमार जी अभी तक भुना रहे हैं, मान नहीं रहे हैं कि भाई हमने सबको जेल में ठूस दिया है। तो क्या पुलिस ये वाकई में स्थिति में है कि बता पाए कि भाई हमने इतनों पर कार्रवाई की, इनमें से इतनों को जेल भेज दिया, जिनको जेल भेजा वो इस तरीके के क्रिमिनल्स थे, या वो वारंटी थे, भगोड़े थे, या जो भी थे? क्या ये वाकई में पुलिस कभी बता पाएगी? नहीं, पुलिस के पास तो उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजकुमार जी के पास जो आंकड़े हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। जी पुलिस मुख्यालय के आंकड़े हैं वो विश्वस्त हैं और पुलिस अच्छा काम कर रही है निस्संदेह। पिछले दिनों में जो ऑफेंसिवनेस, जी। पुलिस के काम की जो धार दिखने में आ रही है वो काबिले तारीफ है। सर मैं तो खुद मानता हूं, मैं हर वीक गैंग्स ऑफ राजस्थान एक प्रोग्राम करता हूं जिसमें गैंगस्टर पर हम बात करते हैं। आज राजस्थान में कोई बड़ा गैंगस्टर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बड़ी गैंग दिखाई नहीं दे रही है, लगभग सबका सफाया कर दिया गया है। एक दो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं देश से, उनको भी पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सवाल तो आंकड़ों को लेकर खड़ा होता है। मेरा ये मानना है कि जो आंकड़े दर्शाए गए हैं उसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं। थोड़ी बहुत या बहुत ज्यादा सर? बहुत ज्यादा, ये वो तो सरासरी कार्रवाई इसके आंकड़े नहीं है, हमको मैं तो दर्शकों प्राउड होना को चाहिए clear कर जी, दूं। कि बहुत ज्यादा इसमें है। आंकड़े नहीं दिए अभी तक, हमको तो पीएचक्यू से प्राउड आंकड़े होना नहीं चाहिए। है। ये सिर्फ राजकुमार शर्मा जी के आंकड़े जिस पर बात करें हम। दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध मिला दिया इन्होंने। केसर सिंह जी, मेरा ये मानना है कि ऐसे अभियानों में एक प्रायोरिटी सेक्टर तय होना चाहिए। जी सबसे पहला टारगेट वो व्यक्ति होना चाहिए जिसने पुलिस कर्मियों की हत्या की। वो एक भी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचे नहीं, जी। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। दूसरा, जो सजायाबी हैं, जिनको कोर्ट ने ट्रायल पूरी करके सज़ा दे दी और वो पैरोल के बहाने से या अभिरक्षा से, कस्टडी से फरार होकर के फरार चल रहे हैं, वो हमारा एक लक्षित ग्रुप होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी वारंटीज़ हैं, चाहे वो स्थायी वारंटी हो, 299 हो, चाहे वो उद्घोषित अपराधी हो या हमारे मुकदमों में वांछित हों, विशेष तौर पर हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, संपत्ति संबंधी अपराधों में, ये गुणात्मक कार्रवाई जब तक हम नहीं करेंगे तब तक संख्यात्मक आंकड़े हैं, उनसे कोई अपराध नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, इससे आपको लगता है कि अपराधियों में डर पैदा हो डर रहा है? पैदा हुआ है निश्चित तौर पे। पुलिस की जब भी रेड होती है, पुलिस की जहां भी प्रेजेंस होती है, तो जो भी अपराधी होता है उसके मन में दहशत होती है। जी। उसके अपराध के नियंत्रण में एक सकारात्मक ठीक है राजेंद्र शेखावत जी, ये तो आप भी मान लेंगे सर कि इससे अपराधियों में डर लगता है कि जब वो उनकी परेड हो रही होती है, उनको पकड़कर थाने लाया जाता है, उनको थाने में बैठाया जाता है, उनको पाबंद किया जाता है, बेशक पाबंद करके छोड़ ही दिया जाए, लेकिन उनको ये तो डर रहता है कि भाई पुलिस के रडार पर हमें कुछ भी करेंगे पकड़े जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, 4.5 साल तक तो राजस्थान के क्रिमिनल्स को पूरी छूट दे दी, क्या आप जैसे चाहो जैसे करो। आप ये देखो, अगर पिछले साल के आंकड़े देखो ना, तो 24% तो मुकदमे बढ़ सर, मैं गए, पुलिस की बात कर रहा हूं 37% सर। बलात्कार। मैं बता रहा हूँ ना आपको, पुलिस ने छूट दी। अरे आप तो छूट, तो पुलिस को तो अपना काम करना चाहिए, इसमें ये अभियान की कहाँ जरूरत आ गई। आप ये देखिए, ये क्यों करेंगे हम 1 महीने में इतने पकड़े। अरे भाई, आप 4.5 साल तक पकड़ते रहते हैं जी। क्या आप जनता को 4.5 साल तक तो अपराध से त्रस्त लेकिन रहने अच्छा है दो ना सर, नहीं, भाई- अपराध से त्रस्त रहने जी। दो जनता को, और उसके बाद 1 महीने के लिए आप और को साहब हमने इतने पकड़ लिए, नहीं, और वो ऐसे भी तो नेता झूठे भी होते हैं सर। वो भी झूठे, केवल पूरे आंकड़े। 5 साल अरे 12,000 लोग पकड़ लेते, जेल भर जाते हैं। और इलेक्शन टाइम में आ जाते हैं। नहीं तो वो इलेक्शन टाइम
आ गया ना भाई, हर चीज का इसीलिए एक phase 4.5 होता है ना साल तो सर। हमने कुछ किया नहीं जी। 4.5 साल तो बलात्कार की घटनाओं में 38% की वृद्धि होगी। आप देखिए, आप महिला उत्पीड़न की घटनाओं में करीब 40% की वृद्धि होगी। पूरा राजस्थान का नंबर NCRB के आंकड़ों में नंबर 1 पे चल रहा है महिला उत्पीड़न के मामलों में। अब जब उनको क्या लीपापोती अच्छा, करनी है, FR परसेंटेज बताइए सर। क्या FR परसेंटेज क्या है दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान में? दुष्कर्म के मामलों में ये कह रहे हैं 40% है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना आप। जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, आप बताओ उनके खिलाफ, कितनों के खिलाफ आपने 182 IPC में कार्रवाई की। जी। खाली ये कहने से थोड़ी होता कि ये ठीक झूठे है, हैं। राजकुमार शर्मा जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। सर, ये आपको- बताइए, पढ़ते वक्त जल्दबाजी में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 1-2 जीरो ज्यादा पढ़ लिया आपने? देखिए विजेंद्र जी, ना कोई 1-2 जीरो ज्यादा पड़ी गई है, बल्कि मैं हमको तो प्राउड होना चाहिए, सर, फिर हमको वहीं आ प्राउड गया। होना चाहिए कि भाई, सब राजस्थान की सैल्यूट कर रहे हैं। ये लीजिए पुलिस सर, मैं वज्र भी अभियान सैल्यूट के करता हूं तहत पुलिस को। जी मैं भी सैल्यूट कर रहा हूं सर, शुरू जी, से सैल्यूट कर रहा जी। हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पब्लिक प्रोग्राम देख रही होती जी है ना, और जब आप कुछ कह रहे होते हैं तो सरकार का वक्तव्य होता है। और मैं एक और बताऊं- सरकार का मतलब होता है कि भाई आपके पास हो सकता है PHQ से आंकड़े आए हों, मैं आपको एक इसलिए और आपकी ऑथेंटिसिटी तो होनी चाहिए ना। अपराधियों में सोचिए भय हुआ आपके है। दोनों अधिकारी पुलिस में रहे, वो आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। अपराधियों में भय हुआ है, इसका परिणाम हमने देखा। जो विदेशों में अपराधी बैठे हैं वो भी जी। अपना देश बदल रहे हैं आजकल, वो जी। एक देश में टिके हुए नहीं मान लिया है। और सर। हमको खुशी है, हमको राजस्थान पुलिस के नहीं, ऊपर लेकिन प्राउड क्या- है, गर्व मैं एक है। बार- मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर। मैं फिर चाहूंगा कि हो सकता है आपसे त्रुटि हुई हो, जी। वाकई में 12,000 को जेल में डाल दिया। 12,000 से अधिक अपराधी जेल में गए हैं, लगभग जी। 25,000 अपराधियों को डिटेन किया अच्छा, गया है। एक बार फिर और पूछ अभी तो रहा ये हूं, आंकड़े आंकड़ा बढ़ेंगे, कहां से कम लाए नहीं हैं होंगे। सर? एक बार फिर पूछ रहा हूं, आंकड़ा कहां से लाए हैं? है आंकड़ा हमारे पास है, हमारी पार्टी के पास हमारा आंकड़ा है, हमने समाचार पत्रों से भी लिया है, हमारे पास स्वयं के पास आंकड़े अरे हैं। सर, सीधा PHQ से ले लेते, समाचार पत्रों के हाँ, चक्कर में पता कहां लग चल गया, रही है यही कह रहा हूं सरकार ना। आपकी। और मैं आपको भी शुक्रिया जितने भी हमारे कह रहा हूं, साथ ये जुड़ने के आंकड़े लिए। भी और राजेंद्र बड़े- शेखावत जी, आपका भी शुक्रिया। केसर सिंह शेखावत जी, आपका भी शुक्रिया। राजस्थान पुलिस हमेशा से राजस्थान को गौरवान्वित महसूस करती आई है। इकबाल हमेशा से बुलंद रहा है। कभी अपराधी पनपते हैं तो फिर ऐसा कहा जरूर जाता है कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन सच्चाई है कि जब पुलिस कंट्रोल करती है तो खतरा पुलिस को भी होता है। और अब बीते कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, हम कम से कम ये कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद है। नमस्कार।